Hello students, firstly today I welcome to all the students in my today video. Students, as you all know that chapter number 13 surface areas and volumes it is going on, and exercise 13.7 it is running. In this exercise we have done up to question number 4 of this exercise. Today from question 5 onwards I am going to start of exercise 13.7. Exercise 13.7. The question number 5 is that a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. एक conical pit दे रखा है जिसका डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर और जो उसकी डेप्थ है, गहराई है, वो कितनी है? 12 मीटर है. गिवन क्या है क्वेश्चन 5 में? गिवन है फॉर कोनिकल पिट. एक ही कोनिकल टाइप का पिट है, गड्ढा. पिट मींस गड्ढा. एक कोनिकल टाइप का पिट है जिसका बेस डायमीटर कितना है? ये 3.5 मीटर और डेप्थ कितनी है पिट की? 12 मीटर गिवन है. तो गिवन है आपको फॉर कॉनिकल पिट के लिए डायमीटर गिवन है आपको 3.5 मीटर. तो रेडियस कितना आ जाएगा? d/2, 3.5/2 मीटर. और डेप्थ दे रखी है उसकी 12 मीटर. क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर. व्हाट विल बी द कैपेसिटी इन किलोलीटर. किलोलीटर में कैपेसिटी निकालनी है. कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल टू इट्स वॉल्यूम. इसकी कैपेसिटी मतलब कितना लिक्विड, कितना मतलब मटेरियल इसके अंदर आ सकता है, दैट इज इट्स वॉल्यूम. कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², बट द वैल्यू ऑफ r इज 3.5/2. r² 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू हाइट कितनी है? 12. इसको कैंसिल कर दीजिए. 3 से कैंसिल कर दीजिए. 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, पूरा कैंसिल हो जाएगा. पॉइंट हटा दीजिए. नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा आपके. एक पॉइंट्स के बाद ये 7 से कैंसिल कर दीजिए. 7 5 जा 35. What is left now? प्रोडक्ट कर दीजिए. क्या बचा? 22 इंटू 5 इंटू 35/100. इसको कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 38.5 मीटर क्यूब. 38.5 मीटर क्यूब. इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब is equals to, my dear students, 1 meter cube equals to 1 kiloliter. 1 मीटर क्यूब में actually we need the capacity in kiloliter, but our answer is meter cube. So firstly the relation between meter cube and kiloliter is 1 meter cube equal to 1 kiloliter. 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होते हैं. तो 38.5 मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 38.5 किलोलीटर. ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 5 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन नंबर 6. The volume of a right circular cone is 9856 सेंटीमीटर क्यूब. एक कोन है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, whose diameter is 28 सेंटीमीटर. गिवन क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में? डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा? d/2. 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव टू डू? वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है. फर्स्ट पार्ट शुरू हो गया यहां से. वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज गिवन दैट 9856 सेंटीमीटर cube. In first part we have to calculate the height of the cone.
In second part, slant height of the cone, and in third part, curved surface area of the cone we have to calculate. Now, first part, as we all know that volume of cone 1/3 pi r square into h equals to 9856 is equals to 1/3 pi की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू हाइट इज इक्वल टू 9856, 7 से कैंसिल कर दिए, 7 2 जा 14, फाइनली h की वैल्यू क्या आ जाएगी 9856 इंटू डिवाइड वाला 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14, 22 इंटू 2 इंटू 14। फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू जो आएगी 48 सेंटीमीटर आ जाएगी, 48 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट कोनिकल राइट सर्कुलर कोन की। इन सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था स्लैंट हाइट, एंड स्लैंट हाइट इक्वल्स टू L का फॉर्मूला अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r की वैल्यू 14 का होल स्क्वायर और h 48 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फाइनली L की वैल्यू क्या आ गई 14 का स्क्वायर 196 प्लस 48 का स्क्वायर 2304, 48 का स्क्वायर 2304, इनको दोनों को ऐड कर लीजिए, स्लैंट हाइट क्या आ गई है 2500 का अंडर रूट 50 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट क्या आ गई है 50 आ गई है। नेक्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 और स्लैंट हाइट 50, 7 से कैंसिल कर दीजिएगा, 7 2 जा 14, 52 जा 100 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। Again I am going to explain this question, my dear. Diameter of the right circular cone it is given 28 centimeter, then radius is d/2, 28/2 that is 14 centimeter. Volume of cone it is also given 9856 centimeter cube, and we know that volume of cone का formula 1/3 pi r square h, 1/3 as it is, pi की वैल्यू 22/7, r square, r की वैल्यू 14 है, r square that is 14 into 14 into h, सबको शिफ्ट कर दिया राइट साइड में और h की वैल्यू 48 सेंटीमीटर आ गई। सेकंड पार्ट में स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L इक्वल टू अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r की वैल्यू 14 स्क्वायर एज इट इज, h की वैल्यू 48 स्क्वायर एज इट इज, 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 2304, दोनों को ऐड कर दिया, 2500 का स्क्वायर रूट 50 आ गया। लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू 50, सॉल्व करके 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया इस क्वेश्चन नंबर 6 का। ये क्वेश्चन 6 था आपका। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है ए राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, एक राइट ट्रायंगल है ABC, as we all know that this is a right triangle, तो longest side is known as the hypotenuse of the triangle। इन्होंने कहा कि राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व किया गया अबाउट द साइड 12 साइड को लेके। ऑलवेज व्हेन यू विल रिवॉल्व एनी ट्रायंगल विद एनी साइड, किसी भी साइड को लेके किसी ट्रायंगल को जब रिवॉल्व करेंगे आप, घुमाएंगे, तो जिसके भी परितः मतलब जिसके भी अगेंस्ट आप घुमाएंगे उसको, वो उसकी एज ए हाइट कंसिडर करेंगे आप। इन्होंने कहा कि उसको जो रिवॉल्व किया अबाउट द साइड 12, हमने इस साइड को 12 ले लिया
और इसको 5 ले लिया, इन्होंने कहा इस साइड से घुमाया गया इसको, मतलब इसको करके इस साइड को, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को जब ऐसे रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे ऐसे, तो ये लाइक दिस ऐसे कुछ करके क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। जब इसको घुमाया गया ऐसे तो क्या बन जाएगा, एक उसकी हाइट के थ्रू उसका एक कोन बन जाएगा, सॉलिड क्या बनेगा, कोन बन जाएगा। देखिए, on revolving the right triangle ABC about the side 12 we get a cone. Solution: on revolving the triangle ABC about the side 12 centimeter, solid is formed a right circular cone whose हाइट कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, बेस रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और बेस रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करना है हमें कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई एज इट इज। आर की वैल्यू पाई को ऐसी छोड़ दीजिए, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग दैट इफ दिस क्वेश्चन इट विल कम इन द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई हियर, बट एक्चुअली द रिलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज विद द रिलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन 7 का रिलेशन 8 के साथ है एक्चुअली, बिकॉज दे वांट द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स टू द of the question number 7 with the question number 8. What is, firstly we are going to calculating the volume of the solid, that is volume of cone 1/3 pi r 5 into 5 into h क्या दे रखा है आपको, 12। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 पाई 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Now again same question, question number 8. This time again this is a triangle ABC. This is the hypotenuse and this is a right triangle. This time they are saying that ki if the triangle ABC in the same question number 7 above is revolved about the side 5 centimeter, अगर इस बार उसको 5 वाली साइड से रिवॉल्व कर दें, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 12 से, अब इस बार इससे रिवॉल्व करें तो इस बार क्या बन जाएगा, फिर एक राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। इस टाइम जो कोन की हाइट होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो बेस रेडियस हो जाएगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपकी बेस रेडियस हो जाएगी। On revolving the triangle ABC along the side 5 centimeter, we obtained a solid cone whose इस बार हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और बेस रेडियस क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। जब इस बार इससे रिवॉल्व किया, इसको हाइट को लेके इस हाइट के थ्रू, ये हाइट कंपास में ये हाइट हो गई है और इसको जब घुमा दिया जाएगा कंपास के थ्रू तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो जिसके थ्रू जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसके थ्रू उसको घुमाया जा रहा है वो उसकी एज ए हाइट कंसीडर करेंगे आप। तो हाइट 5 सेंटीमीटर हो गई है, रेडियस 12 सेंटीमीटर हो गई है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई एज इट इज। आर की वैल्यू इस बार 12 है तो 12 इंटू 12 और हाइट की वैल्यू 5 है। 3 से कैंसिल कर दिएगा, 3 4 जा 12,
12 5 जा 60 एंड 64 जा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन, आफ्टर this one, find the ratio of the volume of the two solids obtained in question 7 and 8. हमें वॉल्यूम्स का रेशो और कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो रेशो आया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और क्वेश्चन नंबर 8 में जो रेशो आया है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों का रेशो और कैलकुलेट करना है. तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगा? यहां क्या आया था आपका 100 पाई और यहां पर 240 पाई. पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 5 जा और 2 12 जा. तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा आपका 5:12. आपका रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 8. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. A heap of wheat is in form of a cone. एक हीप है, एक ढेर है वीट का जो एक कोन शेप का है. उसका डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितना गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी 10.5 मीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर. हाइट कितना दे रखा है? 3 मीटर गिवन है. फाइंड इट्स वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. फर्स्टली अनदर पार्ट इज लेफ्ट. फर्स्टली आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस पार्ट. वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम फर्स्ट. तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस 10.5/2 इंटू 10.5/2 और हाइट आपकी 3 गिवन है. आपको 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसको फाइनली सॉल्व करके आंसर जो आ रहा है 86.625 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा. ये आपका कोनिकल हीप का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 86.625. आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. हीप को कवर करने के लिए, बारिश से उसको कवर करना है कैनवास से. तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड. कितना कैनवास आपको चाहिए? कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर द कोनिकल हीप इक्वल टू इट्स कर्ड सरफेस एरिया. ये आपका एक हीप है, यहां पर हीप का ढेर है एक ये, और इसको कवर करना है. तो ऊपर से कवर करा जाएगा ऑब्वियसली. तो यहां पर जो उसका लगेगा, दिस इज कॉल्ड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, टू कैलकुलेटिंग द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन which is equals to pi r l. तो we need firstly the value of l, that is slant height. सबसे पहले slant height कैलकुलेट करना होगा हमें इस क्वेश्चन में. तो फर्स्टली सेकेंड slant height that is l equals to under root में now r square plus h square. r की वैल्यू 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर. स्लैंट हाइट इक्वल टू, इसको सॉल्व करके फाइनल जो आंसर आ जाएगा 10.5/2 दैट इज 5.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9. एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.25 का होल स्क्वायर दैट इज 5.25 इंटू 5.25 इज इक्वल टू 27.56 इज इक्वल टू 27.56 प्लस 9 ऐड कर दिए दोनों को 36.56. तो फाइनली एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग दैट इज 6.05 मीटर अप्रॉक्स ये वैल्यू आ जाएगी आपकी. स्लैंट हाइट आ गई है. नाउ कैनवास रिक्वायर्ड
to protect the conical heap is equals to its curved surface area. Curved surface area pi r l, pi की वैल्यू 22/7, r 5.25 और l 6.05. 6.05. इसको फाइनली सॉल्व करके आंसर जो आ जाएगा 99.825 मीटर क्यूब अप्रॉक्स. क्या आंसर आ जाएगा इसका? 99.825. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन. डायमीटर गिवन था कॉनिकल हीप का, रेडियस कैलकुलेट आ गया 10.5/2 दैट इज 5.25 और हाइट गिवन थी. फर्स्टली कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हीप, मतलब कितना हीप है वो टोटल, वो हमें कैलकुलेट करना है. दैट इज 1/3 pi r square h. वैल्यूज पुट कर दी 86.625. नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द हीप फ्रॉम द रेन. For need, we need the canvas required. Means, firstly we have to how we can protect the wheat from the rain. So we need a cloth. That cloth is like a canvas. So canvas, how much canvas is required to cover the heap? कितना canvas चाहिए heap को cover करने के लिए? That is उसका curved surface area. Curved surface area pi r l. पाई की वैल्यू, एल की वैल्यू और एच एल आर और एल की वैल्यू पुट कर दी और 99.825 मीटर क्यूब, सॉरी दिस इज एरिया मीटर स्क्वायर. 99.825 मीटर स्क्वायर हमको कैनवास चाहिए उस कोनिकल हीप को कवर करने के लिए. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9 का. नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर. आफ्टर दैट लास्ट सॉलिड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. बिफोर दैट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. Sphere. What is this? Is a sphere. Sphere is like a watermelon, lemon. These are the examples of sphere. This is a sphere and this one is the diameter of the sphere. और ये आपकी रेडियस हो गई है एक बॉल. This is like a ball. तो कर्व्ड surface area of a sphere. Surface area sphere का 4 pi r square. Volume of sphere 4/3 pi r cube. If a lemon is cut in 2 equal parts, then the shape of each part is like a hemisphere. Means half of the sphere. This is known as the hemisphere. So this is the hemisphere. And this is the radius of the hemisphere. This is also radius of the hemisphere. This is also radius of the hemisphere. Now for hemisphere, hemi means half, hemisphere. Curved surface area of hemisphere. CSA क्या होगा? CSA means this boundary, only this boundary, which is equals to 2 pi r square. Total surface area of hemisphere. Total surface area means curved surface area plus base area, which is equals to 3 pi r square. And volume of hemisphere, volume 2/3 pi r cube. My dear, for the hollow figures, hollow sphere. Suppose this is a ball. This is the interior radius and this is the exterior radius. So how much material is required to make this hollow ball? इस बॉल को बनाने के लिए कुल कितना मटेरियल चाहिए? तो वॉल्यूम ऑफ बॉल
वॉल्यूम ऑफ इस होल वॉल्यूम ऑफ होलो बॉल 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। इस मटेरियल को निकालना है बिकॉज दिस इज एम्प्टी, दिस स्पेस इज एम्प्टी। तो आउटर वॉल्यूम में से अंदर वाला जो वॉल्यूम होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलरली फॉर होलो हेमिस्फीयर दिस इज suppose this is a small r and this is capital R. So firstly hollow hemisphere वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इसका जो कितना मटेरियल होगा इसको, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ दिस होलो बॉल, होलो हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। इनर सीएस से क्या हो जाएगा इसका, इनर सीएस से 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आउटर सीएस से क्या हो जाएगा, आउटर सीएस से 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आउटर के लिए आउटर रेडियस ले लेंगे और इनर के लिए इनर वाला रेडियस ले लेंगे। इसके लिए outer radius 2 pi capital R square. These important formulas we will utilize in the coming exercise 13.4 and 13.8. Now exercise 13.4 of this chapter I am going to start. exercise. This exercise is the last exercise of the surface area. After that 13 point exercise is based on the volume. Now question number first part. Find the surface area of a sphere whose radius given है आपको 10.5 centimeter. So surface area of a sphere. Surface area of a sphere is equals to 4 pi r square. 4 pi की वैल्यू 22/7 रेडियस 10.5 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी। एंड 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट का। सिमिलरली सेकंड और थर्ड पार्ट यू कैन सॉल्व। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, दिस टाइम अगेन फाइंड द सरफेस एरिया बट दिस टाइम इट इज गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। इस बार डायमीटर दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस d/2 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या गिवन है 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी सबकी और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। Similarly, my dear, others part you can solve of the question number 2. Now question number 3. Find the total surface area of hemisphere. Find the total surface area of hemisphere whose radius is 10 centimeter. Use pi equal to 3.14. Here pi की वैल्यू गिवन है आपको 3.14 और रेडियस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर और निकालना है टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 pi r square and total surface area of hemisphere 3 pi r square, which is equals to 3 pi r square equal to 3 pi की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 10, तो 10 into 10, पॉइंट हटा देंगे 2 0 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। In the beginning, initially the radius of the balloon it is 7 centimeter. After that, when air is pumped into it, जब बैलून के अंदर हवा डाली जा रही है, तब सेकेंड केस पर जो उसकी सिचुएशंस है, जो रेडियस है बैलून की, वो हो जाती है 14 सेंटीमीटर। इन बोथ द केसेस वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो हियर टू केस अराइज। केस नंबर 1, केस 1, when radius r equal to 7 centimeter, तो S1, let S1 be the surface area in first case, तो S1 equal to surface area of balloon, but balloon is like a sphere and the volume of sphere 4 upon but we have to calculate the surface area 4 pi r square, 4 pi और इस बार रेडियस क्या है 7 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। केस सेकंड, दिस इज द केस फर्स्ट। केस सेकंड, व्हेन रेडियस कैपिटल R सपोज which is 14 centimeter, then S2 surface area of sphere, surface area of balloon is equals to 4 pi r square, 4 pi r इस बार क्या है 14 का होल स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड रेशियो दैट इज S1 अपॉन S2। फर्स्ट केस में 4 pi 7 का होल स्क्वायर और सेकेंड केस में 4 pi 14 का होल स्क्वायर। 4 pi से 4 pi कैंसिल, 7 का होल स्क्वायर 7 इंटू 7 14 का होल स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, दैट इज 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1:4। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया आपका 1:4। ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 in this video. Students, complete up to this question number 4 in this video. Up to that, thank you. Have a good day, beta.